हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में बात करने वाले सोइल स्ट्रक्चर के बारे में। सोइल टेक्सचर का जो हमारा लेक्चर था वो हो चुका है। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट सोइल साइंस बाय एग्री कॉन्सेप्ट के नाम से बना दी गई है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में इस सेशन की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे आज के। और जो कुछ मोटिवेशन है, तो किसी ने खूब कहा है कि बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। मतलब वही बात हो गई ना कि मोस्टली हमारे इंडिया का कल्चर क्या चल रहा है, या मतलब यूथ के साथ क्या परेशानी है कि वो खुद के डिसीजन खुद ले ही नहीं पा रहे। वो कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना। वो कल वाली बात आ गई, जैसे हमने कल मोटिवेशन दिया था, वही चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो खुद के डिसीजन, अगर आपको ऊंचा सपना देखा है आपने और आपको ऊंची उड़ान भरनी है, आपको एक बड़े लेवल पे तक जाना है और अपनी अच्छी पहचान बनानी है, देन यू हैव टू टेक योर डिसीजन योर सेल्फ। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स एंड डोंट आस्क अदर पर्सन दैट व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट नॉट टू बी डू। ओके, सो सबसे पहले आपको अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद को डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना, तभी आप एक ऊंची मंजिल पर पहुंच पाओगे। और ऊंचे सपने देखिए, कभी भी छोटे सपने नहीं देखिए, ऊंची मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। आप मेहनत कीजिए बरकरार। इसी के साथ मोटिवेशन के साथ अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सोल टेक्सचर हमारा हो चुका था। आज के सेशन में बात करने वाले सोल स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखते हैं सोल स्ट्रक्चर की, क्या है क्या नहीं है। तो सोल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये कहना चाह रहा था, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल दैट इज सैंड, सिल्ट, क्ले एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू अ सर्टेन डेफिनाइट पैटर्न इज कॉल्ड एज सोल स्ट्रक्चर। मतलब जब सैंड, सिल्ट और क्ले, जो कि हमारे सोल के प्राइमरी पार्टिकल्स है, उनका कोई किस शेप में वो अरेंजमेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। वही अपन कल बात कर रहे थे टेक्सचर की, तो उसमें हम प्रोपोर्शन को देख रहे थे। सैंड, सिल्ट, क्ले का कितना प्रोपोर्शन है, कि जैसे कोई सोइल है, सैंडी सोइल है, उसके अंदर 80% हमारी क्या देख रहे हैं अपन, उसके अंदर कि सैंड है, 10% सिल्ट है, और कि 10% उसमें क्ले है। वो तो उसका प्रपोर्शन पे बेसिस हो गया। स्ट्रक्चर की अपन देखते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर, आप क्या बोलोगे, राउंड स्ट्रक्चर है। ये बोलोगे, आप क्या बोलोगे, स्क्वायर है। ये फिर मैं ऐसा बोलो, एक मिनट, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, अब क्या बोलोगे कि यार ये तो रेक्टेंगल है। या फिर मैं ऐसा बना दूँ, आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो इसी में क्या बोलते हैं, इनका अरेंजमेंट, जो सोल के पार्टिकल्स है वो किस शेप में अरेंजमेंट है। जैसे ये सोल के पार्टिकल्स है फॉर एग्जांपल, तो ये किस शेप में अरेंजमेंट है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सोल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और सैंड, सिल्ट, क्ले का जो कि हमारे प्राइमरी पार्टिकल्स है, इनके अरेंजमेंट को, ये किस शेप में अरेंजमेंट है, किस डेफिनाइट पैटर्न के अंदर अरेंजमेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सोइल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये बात करना चाह रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोइल स्ट्रक्चर ऑन द सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये कहना चाह रहा है कि जो सोइल स्ट्रक्चर है, उसका जो सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डालता है, वो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब सोइल स्ट्रक्चर से। जैसे हमारा प्लेटी स्ट्रक्चर है, या फिर ग्रेनुलर है, या फिर स्पेरोइडल है, तो उसके ऊपर जो सोइल की प्रॉपर्टी है, उसको क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो इसमें अपन देखेंगे बेसिकली, अगर देखते हैं तो एरिएशन और पोरोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। सोइल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर पोरोसिटी को डिफाइन करेगा कि इसके अंदर सोइल के पोरस सोइल है या नॉन पोरस सोइल है, या एरिएशन अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। फिर टेम्परेचर की बात करेंगे, सोइल के टेम्परेचर को भी डिफाइन करेगा कि उस सोइल का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, या किस बेसिस पे है, तो वो सोइल स्ट्रक्चर उसका डिफाइन करता है। फिर डेंसिटी देखेगा कि उसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी है, बल्क डेंसिटी बात करते हैं BD की, तो वो कितनी है, उसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा, या उसकी वैल्यू को डिसाइड करेगा अपन सोइल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फिर कंसिस्टेंसी की बात करेगा, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि वो दूसरे शेप में कितनी जल्दी चल जाती है, या दूसरा जो एक तरीके से दूसरे शेप में चेंज कितनी जल्दी हो जाती है, उसको अपन कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये भी इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर कलर की बात कर लेंगे कि उसका कलर कैसा आएगा, ब्लैक आएगा, रेड आएगा, येलो सोइल आएगी, या ब्राउन सोइल आएगी, या जो भी हमारे कलर्स होते हैं, ग्रे ग्रे सोइल आएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि सोइल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अपने को इसमें देखने को मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये फॉर एग्जांपल इस इमेज की तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें दिखा रखा है, जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर वेल स्ट्रक्चर सोइल के बारे में इसने बता रखा है। तो इसमें इसने बता रखा है एरिएशन इस सोइल के अंदर अच्छी तरीके से हो रहा है। वही अपन ये इसको अपन देखते हैं कि, एक मिनट, इसको अपन देखते हैं इस सोइल के अंदर
लार्ज पोर्स मतलब ये वाले जो इसने दिखा रखे हैं या जैसे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये इसके अंदर लार्ज पोर्स है, मतलब इसका पोर स्पेस मतलब क्या है, ज़्यादा है। और इसके अंदर ये साथ में दिखा रहा है एयर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोर इन पोर्स। और ये जो पोर्स है इन्हीं के अंदर ये आपको ब्लू ब्लू कलर के जो पोर्स दिख रहे हैं, और ये जो व्हाइट कलर का है ये सॉइल पार्टिकल हो गए, और इनके जो स्पेस है ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है। तो इसके अंदर एयर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि इस इन पोर्स के अंदर जो ब्लू कलर के पोर्स दिख रहे हैं इनके अंदर ईजिली क्या होते हैं, एक तरीके से स्टोर हो जाते हैं। तो ये तो कि वेल स्ट्रक्चर सॉइल। अब इसमें अपन बात करते हैं पुअरली अगर स्ट्रक्चर कोई सॉइल है तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्लू कलर का जो पोर्शन है इसके अंदर इतना नहीं है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखते हैं कि जो हमें ब्लू कलर का पोर्शन है वो कम दिख रहा है, मतलब ये जो पोर ब्लू कलर का जो पोर्शन था वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था, वो पोर स्पेस को इंडिकेट कर रहा था, जबकि व्हाइट वाला जो कर रहा है वो पार्टिकल्स को कर रहा है। तो जो स्पेसिंग है पार्टिकल्स के बीच में वो इतनी अच्छी खासी इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। क्यों? अब इससे क्या होगा, अब उसमें उस पहले वाले स्ट्रक्चर में अपन देख रहे थे उसके अंदर ये क्या था, ये स्पेस था अच्छा खासा था, इसके लिए इसके कारण उसमें वाटर न्यूट्रिएंट्स और जो एयर था उसका जो कंसंट्रेशन था वो अच्छी तरीके से उसके अंदर मेंटेन था। अब इसके अंदर का वाटर रिमेन नियर सरफेस, इसमें पोर्स ही नहीं है, नीचे जाओगे तो आपको पोर्स ही नहीं दिख रहे, तो वाटर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही पानी भरा रहेगा। क्योंकि इसके अंदर तो वही आप कंपेयर करते हो तो आपको नीचे तक ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है तो नीचे तक पानी आ जाएगा, इसके अंदर यही तक है, इसके अंदर बहुत कम पोर स्पेस है नीचे, तो वाटर का मेन जो क्या बोलेंगे एक तरीके का जो कंसंट्रेशन है वो नीचे ना आकर ऊपर ही भरा रहेगा। और चीज़ें दे रखी है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट मूव वेरी स्लोली डाउन प्रोफाइल, एयर में बी एक्सक्लूडेड। अभी वही चीज़ बताना चाह रहा है कि अब इसमें पोर्स ही नहीं है, अब न्यूट्रिएंट्स भी इसमें क्या होगा, वाटर भी नहीं मूव करेगा नीचे की तरफ, न्यूट्रिएंट्स भी मूव नहीं करेगा, और जो हमारी सोइल एयर है वो भी इससे क्या होगी, इफेक्ट होगी, वो भी एरिएशन अच्छा इसके अंदर नहीं होगा। तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि इसके अंदर जो पोर्स थे वो बहुत छोटे थे, इसने इंडिकेट यहाँ पे बता भी रखा कि जो पोर्स थे बहुत छोटे थे, अपने को दिख नहीं पा रहे थे इतनी ईजिली, और उसके अंदर इसीलिए वाटर भी मूव नहीं कर पा रहा था, और जो एरिएशन था वो भी नहीं हो पा रहा था, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह का भी कंसंट्रेशन अच्छा खासा नहीं जा रहा था। तो ये स्ट्रक्चर को ये अब इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किसने किया, वाटर को भी इसने इन्फ्लुएंस कर दिया, स्ट्रक्चर को अपन देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, वही एरिएशन के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एयर जो जो हमारा सोल का स्ट्रक्चर है वो सभी इसको इन्फ्लुएंस इन सभी चीज़ों पर जो हमारा स्ट्रक्चर है इन्फ्लुएंस डालता है। तो वही चीज़ें अपने इसमें देखी है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देख लेंगे, जो हमारे सोल के स्ट्रक्चर्स है वो कैसे होते हैं, और उनका डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर आपको इमेज दिखाना हो तो इमेज में भी आ जाएंगे। तो प्लेटी स्ट्रक्चर सबसे पहला है, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं है वो आपको अलग से लिख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगानी है। तो और जो पीडीएफ वगैरह वो आपको मैंने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो प्लेटी के अंदर बात कर लेते हैं, प्लेटी के अंदर क्या कहना चाह रहा है, जो पैड्स आर फ्लैटेंड ऑन एट टॉप ऑफ अदर, ये कहना है जो पैड्स होते हैं सोल के, पैड्स का मतलब हो गया सोल की लेयर, ये देखिए ये अपन अब एक तरीके से उसकी जो छोटी छोटी लेयर बनती है उसको पैड्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है, फ्लैटेंड मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होती है आपको रहती है, मतलब एक तरीके से उसको एडजस्ट होती है जाती है, 1 to 10 मिलीमीटर थिक। और जो इसका जो पैड्स का जो अगर आप डायमीटर देखते हैं या थिकनेस देखते हैं तो वो कितना होता है, 1 से लेकर 10 मिलीमीटर रहने वाला है। फाउंड इन द ए ओरिजिन ऑफ द फॉरेस्ट सोइल एंड लेक सेडिमेंटेशन। अब ये का सोइल का जो फॉरेस्ट सोइल का जो ए ओरिजिन है उसके अंदर हमें ये जो प्लेटी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा, एंड लेक सेडिमेंटेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए, एक तो आपको पूछ सकता है साइज पूछ सकता है कि जो थिकनेस है प्लेटी स्ट्रक्चर की वो कितनी है, तो आपको याद रखना 1 से 10 मिलीमीटर ये थिक रहेगा प्लेटी स्ट्रक्चर। और ये जो कहाँ पाया जाता है, मेन जो क्वेश्चन आता है आपको यही आता है कि कौन सी सोइल में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो आपको याद रखना जो प्लेटी स्ट्रक्चर है वो आपको फॉरेस्ट सोइल के अंदर दिखेगा, और कौन सी ओरिजिन में दिखेगा ये भी आपको याद रहना चाहिए, वो ए ओरिजिन में आपको दिखेगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसका डायग्राम है वो नीचे देखिए, इसके अंदर जो बता रखा है कि ए वो क्या होता है, पैड्स आर फ्लैटेंड ऑन वन एट टॉप ऑफ वन अनदर। तो यही आपको दिख रहा होगा आपके एक या लेयर्स बनी हुई है, फिर उसके ऊपर वो दूसरी लेयर चढ़ रही है, दूसरी लेयर चढ़ रही है, तो इसने क्या है अलग से एक डायग्राम क्रिएट कर लिया, ऐसा आपको स्ट्रक्चर इसका दिखेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिज्मेटिक एंड कोल्यूमिनार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्रिज्मेटिक पैड्स आर लॉन्ग इन ए वर्टिकल डायमेंशन, ये कहना है वर्टिकल डायमेंशन का मतलब सीधा, ओरिजेंटल मतलब यू। तो आपको ये वर्टिकल जो डायमेंशन है इसके अंदर क्या होता है, ये लॉन्ग होते हैं, मतलब प्रिज्मेटिक में आपने प्रिज्म में देखा होगा लैब में, फिजिक्स के लैब में अंदर आप गए होंगे तो प्रिज्म आपको ऐसा कुछ दिखा देता,
तो इसका वर्टिकल सेक्शन था वो ऐसे था कुछ। तो ऐसा ही कुछ डायग्राम इसको आपने इसमें भी देखने मिलेगा। और इसकी जो थिकनेस है या चौड़ाई है यहाँ पे वाइड बता रहा है 1 से 100 मिलीमीटर जो है वो इसकी जो विड्थ है वो रहने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी रहने वाली है। और जो इसका क्या होगा वर्टिकल सेक्शन आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसमें, प्रिज्मेटिक और कोल्यूमिनार जो हमारे सोइल स्ट्रक्चर है उसके अंदर। फिर बता रहा है प्रिज्मेटिक पैड्स हैव फ्लैट टॉप। जो प्रिज्मेटिक जो हमारा क्या बोलते हैं एक तरीके से जो पैड्स है इसके अंदर क्या होता है टॉप जो सेक्शन होता है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट देखने को मिलेगा। याद देखिएगा आप यहाँ पे जो है जो आपको टॉप दिख रहा है वो फ्लैट दिख रहा है, एक तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। एज कम्पेयर टू तो कोल्यूमिनार अभी अपन देखेंगे उसमें क्या बताएगा। तो फ्लैट होता है और फिर बता रहा है कोल्यूमिनार पैड्स हैव राउंडी टॉप्स। और इसका जो कोल्यूमिनार का जो आपको टॉप दिख रहा है वो राउंड दिख रहा है, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ। ये इस वाले डायग्राम को देखो, ये कोल्यूमिनार का है, ये प्रिज्मेटिक का है। इसमें अंदर आपको फ्लैट दिख रहा है और इसके अंदर आपको राउंड 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 अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत बीच में स्पेसिंग है, इसमें स्पेसिंग नहीं है, पूरा फ्लैट है। और इसके अंदर आपको ऐसा, फिर बीच में स्पेसिंग ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा दिख रहा है, ये किसमें, कोल्यूमिनार में। और इसमें क्या हुआ पूरे अब ऐसे ड्रॉ करते हैं ना तो ये आपको ऐसा एक तरीके से फ्लैट दिखने वाला है। तो ऐसे इसमें डिफरेंस दिखेगा। और इसका जो विड्थ मैंने बता दी 1 से 100 मिलीमीटर रहने वाली है। और फिर आगे क्या बता रही है, टेंस टू फॉर्म ए बी होरिजोन इन हाई सोडियम सोइल वेयर क्ले हैज़ अकोमुलेटेड। अब ऐसी सोइल के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा हो और क्ले उसके अंदर अकोमुलेट हुआ हो, मतलब क्ले भी उस सोइल के अंदर होनी चाहिए। और कौन से ओरिजिन में पाएगा, बी ओरिजिन में पाएगा। क्वेश्चन यही से आने वाला है, ये याद रखना है। तो विड्थ आपको याद रखनी है। फिर कहाँ पाया जाएगा, बी ओरिजिन में पाया जाएगा। कौन सी सोइल में पाएगा, सोडियम कंटेनिंग सोइल, उसके अंदर क्ले भी अकोमुलेट होनी चाहिए। और मैंने प्लेटिक आपको अभी बता ही दिया। नेक्स्ट एंगुलर और अपन ने जो सब एंगुलर जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है ब्लॉकी पैड्स आर इनपरफेक्ट क्यूब्स। ये कहना चाह रहा है जो ब्लॉकी पैड्स है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ब्लॉकी जो पैड्स हो जो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखेंगे अभी, जो ब्लॉकी पैड्स मतलब जो क्यूब साइज में इसका जो है वो इसकी जो पैड्स की जो अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर होता है या बनावट होती है, शेप होती है, वो होती है। और जो इसकी अपन डायमीटर की बात कर ले, यहाँ पर विड्थ की बात कर ले, तो 5 से 50 मिलीमीटर या 5 to 50 जो मिलीमीटर है वो होने वाला है। एंगुलर हैव शार्प एजिस, एक तो एंगुलर आ जाएगा, एक सब एंगुलर आ जाएगा, वो एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा। हाँ, तो एंगुलर देख लिया, इसके बारे में और देख लेते हैं। इस हाँ ये क्या बताना चाह रहा है अभी डायग्राम पे देख के। हाँ, एंगुलर हैव शार्प एजिस, सब एंगुलर हैव राउंडेड एजिस। यहाँ से देखिए, अब डायग्राम देखिए, लाइन पढ़िए वहाँ से। इसका जो एंगुलर का शार्प एज मतलब ये आपको दिख रहा है, वो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे इसको ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ये डायग्राम, फिर ऐसा कुछ मतलब ये वाला एज है वो शार्प एक तरीके से पिन की तरह है, कांटे की तरह है। ये आप देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ऐसा कुछ दिखा। अब ये बना जो, जबकि हम क्या करते हैं सब एंगुलर की बात करते हैं तो उसके अंदर शार्प आपको एजिस नहीं दिख रहे। इसके अंदर देखो शार्प नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, शार्प नहीं है। इसके कंपैरिजन इसमें देखोगे तो आपको शार्प ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये यही कहना चाह रहा है एंगुलर में क्या होता है, जो एज होते हैं वो शार्प होते हैं। वही अपन सब एंगुलर की अगर बात करें तो हमें एज होते हैं इसके जो राउंडेड देखने को मिल रहे हैं। टेन टू फॉर्म में बी होरिजोन, और ये भी कहाँ बनते हैं, बी होरिजोन के बनते हैं। और कहाँ बनते हैं, जहाँ पे क्ले एक्यूमुलेट होती है एंड इंडिकेट पुअर वाटर पेनिट्रेशन। और पुअर वाटर पेनिट्रेशन को क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। मतलब कि उसमें वाटर है उस सोइल के अंदर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर भरा रहेगा। तो ये क्या करता है, पुअर वाटर जो हमारा पेनिट्रेशन है उसको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट अपन जो ग्रेनुलर हमारा सोइल का स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो ये कहना है ग्रेनुलर है, एक क्रम्ब है। तो इसमें क्या है, स्पेरोइडल ऑफ पैड्स ऑफ पॉलीहेड्रोन्स। स्पेरोइडल मतलब गोल गोल जो पैड्स होते हैं वो इसके अंदर शेप के पाए जाते हैं। इसका जो विड्थ रहने वाली 1 से 10 mm रहने वाली है, मिलीमीटर मिलीमीटर नहीं आएगा मिलीमीटर आएगा, हाँ। और ऑफन फाउंड इन द ए होरिजोन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और किस होरिजोन में ये पाए जाते हैं, ग्रेनुलर और क्रम्बी आपको दिखेंगे ए होरिजोन के अंदर पाए जाएंगे। और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिस सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा होता है उन सोइल में आपको ये देखने को मिलेंगे। क्रम्ब पैड्स आर मोर पोरस एंड आर कंसिडर्ड आइडियल। और जो ये क्रम्ब जो वाला पेड्स है ना, ये जो पेड्स होते हैं मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये मोर आइडियल और मोर बेनिफिशियल होता है। हमारी अगर मोस्ट फर्टाइल सोइल अगर मानी जाती है तो उसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर देखने मिलता है वो क्रम्बी स्ट्रक्चर देखने मिलता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है विच सोइल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, देन वी हैव टू आंसर द क्रम्बी स्ट्रक्चर या क्रम्बी पेड्स इज द बेस्ट फॉर द सोइल कल्टिवेशन। ओके,
तो ये आपको ग्रेनुलर दिखिया, वो क्रैम्प दिखिया। ग्रेनुलर की अपने बात करें जो स्पेरोडल शेप है वो दाने दाने से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे डायग्राम इसमें देखे तो आप। नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ नहीं इसमें देखा दे रखा क्लासेस ऑफ सोइल स्ट्रक्चर बता रखी है इसके अंदर, और इसके अंदर शेप के हिसाब से इसने बता रखा है। ये आप देखना चाहो तो देख लो, वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन आता तो नहीं है लेकिन फिर भी है इसके अंदर समझाने वाला तो कुछ नहीं है। ये बताना चाह रहा है वेरी फाइन और वेरी थिन अगर सोइल की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर बात करें प्लेटी और स्पेरिकल जो है उसके अंदर जो डायमीटर रहने वाला है वो लेस देन 1 मिलीमीटर रहेगा। ब्रोकी के अंदर लेस देन 5 रहने वाला, प्रिज्मेटिक में है ना लेस देन 10 मिलीमीटर रहेगा। ऐसा ही इनके अंदर रीड कर लीजिएगा, पीपीटी आपको वहाँ से मिल जाएगी। कोई खास क्वेश्चन आता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। ग्रेड्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब है, जुकाम हो रखा है तो थोड़ा आपको आवाज़ में भी प्रॉब्लम लग सकती है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। अब ग्रेड्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर लेस। स्ट्रक्चर लेस से सीधा पता चल रहा है कि ऐसी सोइल जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब डेफिनाइट कोई अरेंजमेंट नहीं है पेड्स का, ऐसे ही मतलब ऊबड़ खाबड़ जो भी अरेंजमेंट है, मतलब रेगुलर ऐसे बीच बीच में स्ट्रक्चर है फिर नहीं है, फिर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि नो एग्रीगेशन और ऑर्डरली अरेंजमेंट, यहाँ पे कोई भी ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता, या फिर नो एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अटैच नहीं होते, वो उनके अंदर क्या होती है अलग अलग वो पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सॉइल इज एंटायरली सीमेंटेड टुगेदर इन वन ग्रेट मास, और जो सॉइल होती है वो एक तरीके से सीमेंटेड हो जाती है, एक आपको सीमेंट की तरह मतलब जकड़ी हुई सॉइल मिलेगी और एक ग्रेट मास के अंदर ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेगा। फिर ये बता रहा जो वीक स्ट्रक्चर है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो वीक स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा, पुअरली फॉर्म्ड, ये अच्छी खासी सॉइल नहीं होती, मतलब पुअरली फॉर्म्ड होती है और नॉन ड्यूरेबल होती है, मतलब ज़्यादा समय तक ये इसका जो स्ट्रक्चर वो चलता नहीं है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वीक सीमेंटेशन अलाउ पैड टू फॉल अपार्ट, जो वीक इसका सीमेंटेशन होता है मतलब जकड़ी हुई सॉइल नहीं होती, और वीक सीमेंटेशन होने के कारण जो सॉइल का जो पैड्स होते हैं वो फॉल अपार्ट मतलब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसीलिए इसको नॉन ड्यूरेबल भी कहा है। मॉडरेट की बात कर लेते हैं। वेल फॉर्म्ड होता है, ठीक ठाक होता है। मॉडरेट ड्यूरेबल होता है, ठीक ठाक समय तक चलता है, इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता इसका स्ट्रक्चर। इन ये वाला इंडिस्टिकेट इन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल बट मे ब्रेक इनटू एग्रीगेट्स, वो ये कहना चाह रहा है कि जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और ये क्या होता है एग्रीगेट्स में टूट जाता है, और दिस इज़ कंसिडर्ड आइडियल, ठीक ठाक इसको मॉडरेट वाले को भी आइडियल माना जाता है कल्टीवेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वेल फॉर्म्ड रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, पैड्स आर डिस्टिंक्ट बिफोर रिमूव फ्रॉम द प्रोफाइल एंड डू नॉट ब्रेक अपार्ट इजीली, और ये इसके क्या पैड्स वगैरह अच्छे शेप में होते हैं और ये बेस्ट भी माना जाता है कल्टीवेशन के लिए भी, और ईजिली क्या होता है इनका जो ब्रेक डाउन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोइल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेड्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली है, 4 ग्रेड्स देखने को मिलेगी आपको। स्ट्रक्चर लेस मिलेगा, वीक, मॉडरेट एंड स्ट्रोक। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सोइल स्ट्रक्चर को, उनकी बात कर रहे हैं। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एज वेल एज ऑन द टाइप ऑफ द सोइल स्ट्रक्चर। ये कहना है कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब हो गया जो एक तरीके से सोइल एक दूसरे अटैच रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं। अब उसको भी क्या होता है क्लाइमेट इफेक्ट करेगा। यार कहाँ चला गया। और जो इसका सोइल स्ट्रक्चर है उसको भी क्या करता है क्लाइमेट का उसके ऊपर इफेक्ट आता है। इन एरिड रीजन दे आर वेरी लिटिल एग्रीगेट, जो सूखा होता है वो आपको पता है सोइल, आप अगर मिट्टी सूखे एरिया में जाओगे मिट्टी हाथ में उठाओगे तो आपको क्या अलग अलग दाने आराम से हो जाएंगे। वही अपन सेमी एरिड रीजन की बात करें तो वहाँ पे एग्रीगेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मतलब सोइल के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहोगे। ये वही वाली बात होगी जैसे आप मिट्टी में पानी डालोगे तो आपको जो उनके पार्टिकल्स है वो चिपक जाएंगे, वही आप बिना पानी डाली हुई मिट्टी को हाथ में लोगे तो आपको उनके जो दाने हैं या सोइल के जो पार्टिकल्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, सोइल जो सैंडी सॉइल है और जो हमारी क्ले सॉइल है उसका स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। कैसे करता है, ऑर्गेनिक मैटर अगर ऐड करते हैं हम सॉइल को तो उसका पीएच भी मेंटेन करता है। पीएच मेंटेन के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, और इसी के साथ साथ जो माइक्रो पोर्स है या पोर स्पेस है वो सॉइल के अंदर बढ़ाता है, जिससे उसकी जो हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह अच्छी खासी हो जाती है। In case of sandy soil, the sticky and slimy material produced by the decomposing the cement of the sand particles together to form aggregate। ये वही बात बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, अपन ऑर्गेनिक मैटर सोइल के अंदर ऐड करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स है वो एक दूसरे एग्रीगेट होंगे। वही अपन देखते हैं वैसे नॉर्मली अगर देखें तो सोइल जो सैंडी सोइल होती है उसके अंदर पार्टिकल्स आपको एग्रीगेट हुए हुए नहीं मिलेंगे, अलग अलग पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और वही अपन ऑर्गेनिक मैटर इस सोइल के अंदर ऐड करते हैं तो वो पार्टिकल क्या सीमेंटेड हो जाएंगे, एक दूसरे के पास में ऐड हो जाएंगे, और ये सोइल क्या होगी अच्छी हमारे कल्टिवेशन के लिए काम आएगी।
वही अपने इन क्ले केस ऑफ क्ले सोइल की बात करते हो, इट मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले बाय रिड्यूसिंग इट्स कोहेसिवनेस। ये क्या करता है, सोइल की जो प्रॉपर्टी है उसको और मॉडिफाई कर देता है, मतलब और बेहतरीन कर देता है। वैसे तो क्ले सोइल अच्छी होती है, और इसको और बेहतरीन कैसे कर देता है, ये उसकी जो कोहेसिवनेस होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। एक होता है एडिसिव और एक होता है कोहेसिव। एडेसिव में क्या होता है, जब वाटर और सोइल के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एडेसिव बोलते हैं। वही अपन कोहेसिव कब बोलेंगे, जब सोइल का पार्टिकल सोइल्स को अट्रैक्ट करता हो तो उसको कोहेसिव नहीं बोलेगा। तो जो सोइल का पार्टिकल सोइल को अट्रैक्ट करेगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करने से क्या होगा कि जो उसके अंदर पोर स्पेस है वो बन जाएगी अच्छी खासी, और उसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो सोइल की हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सही तो बोला ना मैंने, कोहेसिव और एडेसिव, हाँ सही बताया, हाँ। दिस हेल्प मेक द सोल मोर क्रम्बी, और सोल क्या होगी, इससे आपको क्रम्बी आपको देखने को मिलेगी। फिर बता रहा है एडसोर्ब्ड कैटाइंस, जो कैटाइंस होता है उनका एब्जॉर्प्शन पे भी हम वो कैसे इफेक्ट करते हैं। तो एग्रीगेट फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ कैटाइन एब्जॉर्ब, कि वो कौन से कैटाइन को ऑब्जॉर्व कर रही है सोइल, तो उसके ऊपर भी एग्रीगेशन है वो सोइल का डिपेंड करता है। जैसे सोडियम आयन को अगर ऑब्जर्व करती है सोइल तो उसके अंदर डिफ्लोकेशन देखने को मिलेगा, जिससे कि जो पुअर स्ट्रक्चर वो सोइल का हो जाएगा। वही अगर कैल्शियम को एब्जॉर्व कर रही है सोइल तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जिससे कि स्ट्रक्चर होगा जो आपका अच्छा खासा हो जाएगा। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं इसको 15 या 20 मिनट में रखना चाहता हूँ, लेकिन आप लंबा होने के कारण क्या आप देखते नहीं हो। टीलेज की बात कर लेते हैं। टीलेज क्या करता है, इंटेंसिव कल्टीवेशन इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन। अगर आप रेगुलर कल्टीवेशन करोगे या हर साल कल्टीवेशन करते जाओगे सोइल को, तो उसका इन्फिल्ट्रेशन है वो रेट बढ़ जाएगी, जिससे कि हम जैसे पानी डालेंगे सोइल में वो नीचे की ओर चला जाएगा, ऊपर रुकेगा नहीं। एंड पेनिट्रेबिलिटी बट स्पॉइल्ड सोइल स्ट्रक्चर, और जो सोइल का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, स्पॉइल्ड कर देगा, मतलब ख़राब कर देगा। इन्फिल्ट्रेशन तो वैसे भी हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया ना तो वो सॉइल सोइल की तरह वो काम करने लग जाएगा, जिससे कि जो सोइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, उसके साथ लीचिंग वगैरह भी ये होने लग जाती है। फिर बात करें फॉर ऑब्टेनिंग गुड सोइल स्ट्रक्चर टीलेज ऑपरेशन शुड बी मेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन। ये कहना चाह रहा है कि हमें जो टीलेज अगर अच्छा हमें स्ट्रक्चर चाहिए तो ऑप्टिमम मॉइस्चर जो कंडीशन है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, टीलेज करना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट सोइल हैव हाई स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स। जो ग्रास लैंड और फॉरेस्ट सोइल होते हैं, ग्रास लैंड मतलब जिसमें हम कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, वो फॉरेस्ट सोइल में आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर अच्छी खासा पाया जाता है, तो उनके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है एग्रीगेट्स की वो अच्छी खासी पाई जाती है। एनिमल्स की वो कैसे इफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को वो देखते हैं। अमंग द सोइल फोना स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, मोल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा डेट बरो इन द सोइल आर द चीफ एजेंट टू टेक पार्ट ऑफ एग्रीगेशन द फाइनल द पार्टिकल। वही बात करना चाह रही है, जो हम सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, एल्गी देखने को मिलेगी, सॉरी एल्गी तो एनिमल्स में नहीं आएगी, इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ अर्थवॉर्म या कुछ बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो देखने को मिलेंगे। वो क्या करते हैं, सॉइल के जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको डिकम्पोजिशन कर देते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, फिर हमें ह्यूमस देखने को मिलेगी, और ह्यूमस बनने के बाद में जो सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हुई या फिर उसका जो पोरोसिटी हुई वो सब कुछ क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, या उसका हमें जो पीएच होता है वो भी अच्छा खासा चेंज देखने को मिलता है। माइक्रोब्स की बात करते हैं। एल्गी, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटी एंड फंजाई कीप द सोइल पार्टिकल्स टुगेदर। ये क्या होता है, सोइल के पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स लाइक सोडियम नाइट्रेट डेस्ट्रॉय ग्रेनुलेशन बाय रिड्यूसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेशन। ये क्या करता है, ग्रेनुलेशन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा जो सोडियम नाइट्रेट अगर हम सोइल के अंदर डालते हैं तो। फ्यू फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जांपल कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ गुड रिस्टर्ज। अगर CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अगर हम देते हैं सोइल के अंदर तो वो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा हमें मिल जाता है सोइल का। वेटिंग एंड ड्राइंग की बात कर लेते हैं। व्हेन सोइल ड्राई सोइल इज वेट, जब जो ड्राई सोइल हमारे उसके अंदर पानी डालते हैं, इरिगेट करते हैं तो वो वेट हो जाती है। द सोइल कोलोइड स्वेल, जो सोइल के कोलोइड से वो फूल जाएंगे। एंड ऑब्जर्व वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद में क्या हो जाएगा, वाटर अंदर जाएगा उनके अंदर, कोलोइड्स के अंदर, तो स्वेल हो जाएंगे मतलब फूल जाएंगे। ऑन ड्राइंग जब वो सूखेंगे तो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएंगे। फिर प्रोड्यूस स्ट्रेंथ्स इन द सोइल मास गिव्स राइज टू द क्रैक्स, और उसके अंदर स्ट्रेंथ्स देखने को मिलेंगे। फिर वो उसके अंदर सोइल के अंदर क्या हो जाएगा, क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। विच ब्रेकिंग अप इनटू द क्लोथ्स, जो कि आपको जो ढेले होते हैं उसके अंदर वो चेंज कर देगा। एंड ग्रेनुल्स ऑफ वेरियस साइज, और अलग अलग साइज के ग्रेनुल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखते हो कई बार ब्लैक सोइल के अंदर
यही प्रॉपर्टी होती है। श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है? ब्लैक सोइल के अंदर पाई जाती है। वो ब्लैक सोइल के अंदर आप जब इरिगेशन करोगे, खूब सारी बारिश हो जाएगी, फिर उसके बाद में धूप पड़ेगी भयंकर वाली, तो फिर आप देखोगे उसके अंदर दरारें पड़ जाएगी या उसके अंदर पपड़ी आ जाएगी उस सोइल के अंदर, और उस सोइल का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा नहीं रहता, फिर वो चेंज हो जाता है और वो बेस्ट फॉर कल्टीवेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। रोल ऑफ सोइल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू द प्लांट को ग्रोथ के ऊपर जो हमारा सोइल स्ट्रक्चर है उसका क्या रोल रहने वाला है, तो वो देखते हैं। सोइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ पोरोसिटी। सोइल का जो स्ट्रक्चर वो पोरोसिटी को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है कि उसके अंदर पोर स्पेस ज़्यादा है या कम है, माइक्रोपोर ज़्यादा है या मैक्रोपोर है, तो वो उसको भी क्या इन्फ्लुएंस करता है। सोइल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सोइल। वही है, अगर जो हमारा उसके क्या बोल रहे हैं, पोरोसिटी को अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो साथ में पता चल जाएगा पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग और अमाउंट ऑफ एयर। अगर माइक्रोपोर्स ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग ज़्यादा रहेगी, अगर मैक्रोपोर्स ज़्यादा है तो एयर जो अपन बोलते हैं इससे ऑक्सीजन जो सोइल के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी। अगर दोनों का बैलेंस है तो ठीक ठाक दोनों का 50-50 पाया जाएगा और सोइल क्या रहेगी? अच्छी फॉर कल्टीवेशन रहने वाली है। इट इफेक्ट विलेज प्रैक्टिसेस को भी क्या करता है, ये जो सोइल स्ट्रक्चर वो क्या करता है? अफेक्ट करता है कि अगर सोइल का स्ट्रक्चर ही ठीक ठाक नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ सोइल है, जैसे मैंने बताया कि दरारें पड़ी हुई सोइल है, तो उसके अंदर टीरेज वगैरह करने में भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि परेशानी हमें आएगी। स्ट्रक्चर कंट्रोल रन ऑफ एंड इरोजन। जो स्ट्रक्चर होता है वो कंट्रोल करता है रन ऑफ और इरोजन। अगर स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, उसका एग्रीगेशन ही सोइल के अंदर नहीं है, तो सोइल क्या हो जाएगी? इजीली डीअटैच हो जाएगी, पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमें बारिश आएगी या फिर तेज आंधी आएगी तो फिर उस सोइल का क्या है? इरोजन हो जाएगा। इरोजन वाले चैप्टर को भी अच्छे खासे से पढ़ने वाले हैं, तो आप उस सेशन को भी जरूर देखिएगा। प्लेटी स्ट्रक्चर नॉर्मली हिंडर्स फ्री ड्रेनेज वेयर एस स्पेरियल लाइक स्ट्रक्चर ग्रेनुलर कैन बी हेल्प इन द ड्रेनेज। ये कहना चाह रहा है कि जो प्लेटी स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहता है? इसके अंदर फ्री ड्रेनेज देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि विच स्ट्रक्चर हिंडर्स फ्री ड्रेनेज। तो आपको आंसर करना है प्लेटी स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? हिंडर करता है फ्री ड्रेनेज को। वही अपन बात कर लेते हैं स्पेयर लाइक स्ट्रक्चर की, जैसे ग्रेनुलर और क्रम्बी की बात करें तो ये क्या होता है? जो ड्रेनेज होता है उसके अंदर क्या होता है? हेल्प करता है। क्रम्बी एंड ग्राउंडर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो ऑप्टिमल इन्फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, एरिएशन और ड्रेनेज भी क्रम्बी और ग्रेनुलर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इट आल्सो प्रोवाइड गुड हैबिटाट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सप्लाई ऑफ द न्यूट्रन। जो हमारा सोइल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म वगैरह को अच्छा हैबिटाट मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर सोइल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की एक्टिविटी भी अच्छी खासी होगी, जिसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ या और कई चीज़ें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हमारे सोइल के अंदर सर्वाइव कर लेंगे, जिससे कि हमारी क्रॉप्स को फायदेमंद होगा। या न्यूट्रिशन वगैरह का जैसे बैक्टीरिया अच्छे हैं तो जैसे राइजोबियम वगैरह की एक्टिविटी बढ़ेगी और सोइल का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको भी क्या करेंगे? अच्छी खासी सोइल के अंदर फिक्सेशन करेंगे। तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डेली बेसिस पे आप क्यूज भी हो रहे हैं। और सेशन को एंड करते हैं। चलो, जय हिंद, जय भारत।